साल 2020 को पूरी दुनिया में कोविड-19 के चलते हमेशा याद किया जाएगा। इस बीमारी के चपेट में दुनिया भर के लगभग सभी देशों के करोड़ों लोग आए और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसे सदी की सबसे बड़ी महामारी के तौर पर जाना जा रहा है। लेकिन कोरोना से पहले भी दुनिया कई सारी महामारियों से लड़ चुकी है। ऐसी ही एक महामारी आज से सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर फैली थी, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा भयानक थी। इसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक डेथ की वजह से दुनिया भर में तकरीबन 20 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यूरोप के तकरीबन 60% आबादी की मौत ब्लैक डेथ के चलते ही हो गई थी। ऐसे में आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बीमारी का प्रकोप कोरोना की तुलना में कितना भयानक रहा होगा। ये घटना साल 1346 की है, जब यूरोप जाने के लिए ये 12 जहाज चीन के बंदरगाह पर खड़े थे। इन जहाजों से कई यात्री समेत काफी सारा सामान भी चीन से इटली पहुंचाया जाना था। जहाज का सामान पिछले कई दिनों से लोड हो रहा था। जहाज पर सामान लोड होने के साथ ही चूहे भी जहाज पर चढ़ते जा रहे थे और उसी वक्त चीन में भयानक प्लेग भी फैला हुआ था। प्लेग से संक्रमित चूहे सामान के साथ जहाज में पहुंच गए और फिर लगभग 4 हफ्तों के रास्तों में उनसे होता हुआ संक्रमण जहाज के हर एक आदमी तक पहुंच गया। जहाज पर सवार व्यापारियों से लेकर हर एक आदमी इस बीमारी से ग्रसित हो गया। जब तक जहाज 4 हफ्तों का सफर पूरा करके चीन से इटली पहुंचता, तब तक जहाज पर सवार लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति तो जहाज के इटली पहुंचने के बाद देखने को मिली। बात है साल 1347 के अक्टूबर माह की, जब चीन से चले पानी के ये 12 जहाज इटली के सिलसी बंदरगाह पर पहुंचे। जहाज पर गए लोगों के परिवार उनके इंतजार में किनारे पर खड़े हुए थे। जब तट पर लगने के काफी देर बाद तक जहाज से कोई नहीं उतरा, तो नीचे इंतजार में खड़े लोग ऊपर पहुंचे। वहां का नजारा देखते ही लोगों की चीख निकल गई। जहाज पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। उनमें से कुछ एक ही थे जिनकी किसी तरह से सांसें चल रही थी। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। जिंदा बचे लोगों की हालत भी ठीक नहीं थी। उनके पूरे शरीर पर छोटी छोटी गिल्टियां बनी हुई थी, जिससे पस और खून बह रहा था। फौरन उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाने लगा, लेकिन इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका, बल्कि जिन जिन लोगों ने उन्हें छुआ था उनकी भी मौत होना शुरू हो गई। उस 12 जहाज के चलते अगले 5 सालों में यूरोप में 20 करोड़ से भी ज्यादा मौतें हुई। मौतों का ठीक आंकड़ा अब तक बताया नहीं जा सकता, लेकिन माना जाता है कि इसकी वजह से 1/3 यूरोपियन आबादी की मौत हो गई थी। यूरोप में मौत का कहर लाने वाले इस शिप को बाद में डेथ शिप कहा जाने लगा। शुरू में तो किसी को समझ नहीं आया कि यह कोई संक्रामक बीमारी हो सकती है। इस वजह से भी नासमझी के चलते करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इटली पहुंचने पर इसी जहाज के जरिए बीमारी दूसरों तक पहुंची और लगभग 8 महीनों के भीतर ही बीमारी अफ्रीका, इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्कैंडिनेविया और बाल्टिक पहुंच चुकी थी। उस वक्त ना तो किसी को प्लेग के बारे में पता था और ना ही इसके इलाज की विधि किसी को पता थी। ऐसे में इसके इलाज के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाए जा रहे थे, जो कि बेहद दर्दनाक थे, जैसे मवाद से भरी हुई गिल्टियों पर उबलता पानी डाल देना या उस हिस्से को गर्म सलाखों से दाग देना। इलाज के ये तरीके इतने दर्दनाक थे कि ज्यादातर मरीजों की मौत तो इसी के चलते हो जाती थी। जानकारी के अभाव में अंधविश्वास भी खूब फैला। कुछ यूरोपीय लोगों का मानना था कि यह बीमारी ईश्वर की नाराजगी का नतीजा है। ऐसे में खुद को इस प्रकोप से बचाने के लिए उन्होंने अपने घाव से भरे हुए शरीर पर कोड़े मारने भी शुरू कर दिए थे। इलाज का यह तरीका उस वक्त बहुत मशहूर हुआ था और लोग 33.5 दिनों तक दिन में रोज 3 बार खुद को कोड़े से मारते थे, लेकिन फिर भी किसी को राहत नहीं मिलती थी। धीरे धीरे लोगों को पता लगा कि यह खतरनाक बीमारी एक प्लेग है, जो कि संक्रमण से फैलती है। तब मरते हुए लोगों की जान बचाने में लगे डॉक्टरों ने एक मास्क तैयार किया, जो कि शायद आज देखने में काफी अजीब सा लगे। यह मास्क चिड़िया के चेहरे के आकार का होता था, जिसमें चोंच भी निकली हुई होती थी। साथ ही डॉक्टरों ने उस जमाने में पूरी पीपीई किट भी तैयार की थी। इससे सिर से पैर तक काले कपड़े होते थे, सिर पर गोल हैट होती थी और नोकदार ग्लव्स होते थे। इस पीपीई किट के साथ ही डॉक्टर अजीब सा दिखने वाला मास्क भी पहनते थे। दरअसल इस अजीब से दिखने वाले मास्क के पीछे भी एक कहानी छिपी है। तब प्लेग के बारे में जानकारी न होने के कारण डॉक्टर मानते थे कि यह मरीज के शरीर से निकलने वाली दूषित हवा के कारण होता है। इसे दूषित हवा को मियाजमा कहते हैं। इससे ही बचाव के लिए वे लंबी चोंच वाला मास्क पहनते थे। चोंच के भीतर वे खुशबूदार चीजें जैसे दालचीनी, लोबान, शहद या परफ्यूम आदि रख लेते थे।
और तब मरीज के कमरे में जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि खुशबू सूंघते रहने पर गंदी हवा उनकी नाक तक नहीं जा सकेगी और वे बीमारी से बचे रहेंगे। हालांकि बाद में पता चला कि यह बीमारी हवा से नहीं बल्कि येर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से फैल रही थी। चूहों में पाए जाने वाला यह बैक्टीरिया मक्खियों के जरिए इंसानों में फैलता था। धरती के इतिहास में आज तक ऐसी महामारी देखने को नहीं मिली थी। इस महामारी का प्रकोप अगले 5 सालों तक फैला रहा और करोड़ों लोगों ने इसके चलते अपनी जान गंवाई। इतिहास की इस घटना को आज भी ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें और अपने इस हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।